अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमारा कंटिन्यू लेक्चर चल रहा था एक्सरसाइज 2.2 का। शुरू के पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, आई थिंक 8 या 9 पार्ट्स हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का जो 2.2 का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वाले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है पार्ट 1 की, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मौजूद होगा, तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहली क्लास की ना एक बेसिक चीज़ जो है ना, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी यहाँ पर, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ए की पावर एक्स बराबर था वाई के। मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई हो तो उसको लिखने का तरीका ये है कि log बेस यहीं आएगी, ये y और x आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। आपको मैंने कहा था कि इसको अच्छे से लिख के, बड़ा बड़ा लिख के आप अपने नोटबुक के ऊपर चिपका देना, ताकि आप जब ये एक्सरसाइज रिवाइज करो तो आपके रिवीजन भी होता रहे साथ साथ इसका। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो अननोन है, अननोन का मतलब क्या होता है, अननोन कोई ना कोई वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई ना कोई, मतलब इस पूरी वैल्यू में, जैसे देखो इसमें ए है एक, तो अब ए की जगह कोई ना कोई नंबर आ सकता है, इसी तरह हमने उसकी ना वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, जिस तरह इसमें हमारे पास x है, तो कहीं ना कहीं देखो हमारे पास तीन वैल्यूज होंगी, 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो अननोन होगी, मतलब उस एक वैल्यू के बदले एक्स वाई जेड या ए बी सी में से कुछ भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा हुआ है log 32x इज इक्वल टू 1/2। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन के बाद एक मरतबा क्वेश्चन कॉपी करना है, वो आप लोग कर लेना, मैं आप यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको सबसे पहले हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको देखें तो देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लोगेरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, इस लोगेरिथम फॉर्म को सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हम इसको लोगेरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32, और 32 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x। और जब भी हम इस तरह लिखते हैं तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे ब्रैकेट लाजमी लगाना है इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया 32 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अभी एक चीज आप लोगों ने और पढ़ी होगी एक्सरसाइज 1.3 में, कि जो पावर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है, तो ये जो रूट है, ये जो रूट है, इस रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इस रूट की पावर 1/2 होती है। ठीक है, मतलब अगर हम रूट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम रिवर्स काम करेंगे। देखो यहाँ पर पहले से क्या लगा हुआ है, 1/2 पावर में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 के बदले हम क्या लिख लेंगे, 32, और इस 1/2 के बदले हम क्या लिखेंगे, x। ठीक है, ये बात स्टेप समझ में आता है कि 1/2 हटाया, 1/2 के बदले हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको पलट देते हैं, मतलब कि वेरिएबल उस तरफ है और ये इस तरफ है, तो अगर हम इसको पलट देते हैं तो x इज इक्वल टू 32 ये यूं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, तो जब भी हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 32 का हम समझो एलसीएम लेंगे, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 इसको देंगे, 2 6 जा 12, फिर दोबारा करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। समझ में आती है, तो 32 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 2 2 2 2, यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 2 2 2। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये चीज असल में ये 32 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको तोड़ तोड़ के लिखा है। 32 कैसे लिखा हुआ है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। असल में ये 32 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 32 को ब्रेक करके लिख दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए। मतलब ये वो नंबर हमने लिखे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर दोबारा से क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात और देखो, जब रूट के अंदर पेयर होते हैं, रूट के अंदर क्या होते हैं, पेयर, तो उसके बदले एक नंबर लिखते हैं। इसी तरह ये भी रूट के अंदर पेयर है, तो क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे, पेयर बन गया। लेकिन ये अकेला रह गया, तो जो अकेला रह जाएगा वो किसके अंदर आएगा, वो रूट के साथ आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर x, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और √2, ये हमारे पास क्या है, हमारे अननोन की वैल्यू है। यानी कि ये जो x की वैल्यू है 4 √2, यानी कि यहाँ पर जो x है, x
इस x के बदले क्या आएगा 4√2 आएगा। ठीक है, आती है समझ में। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको याद रखना है आपने, इसको कभी भी जो है ना भूलना नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है log a3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे a बेस उसकी पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये क्या किया, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ था। मतलब क्या है, अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये जो बेस है इसको हमने डिटेल से जो है ना पार्ट 1 में समझाया था। तो अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पार्ट 1 लाजमी देखना होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो रिवाइज होगा ना, आप लोग यहीं से देख लो। तो log a यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो अच्छा, तो ये देखो, ये हमारे पास इस तरह से गिवन था लोगैरिथम फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी देखो यही वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पावर कितनी थी 1/2, तो 1/2 के बदले हमने क्या लगाया था, रूट लगाया था। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट a इज इक्वल टू 3। समझ आती है, देखो ये 1/2 है, इस 1/2 के बदले हमने क्या किया है, ये रूट लगा दिया। बाकी a इसी तरह एज इट इज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू भी एज इट इज लिखा हुआ है, 3 भी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो हमने रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। शाबाश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने क्या करना है, देखो ये वैल्यू लिखी a इज इक्वल टू 3, ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा। अब बोथ साइड का मतलब है यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे, और बल्कि सॉरी स्क्वायर लगाते हैं, रूट नहीं लगाते हैं, रूट तो लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगाते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट तो लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, a। अब देखो ये क्या है, 3 के ऊपर 2, देखो 3 की पावर 2, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को 2 मरतबा लिखना है। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा होता 3 की पावर 4, तो 4 का मतलब होता था 3 3 3 3, 4 टाइम्स लिखना है इसको। ये तो समझ में आती है ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 3 को 2 मरतबा लिखना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये जो है आपके इस सवाल का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है log विद बेस रूट 5 ऑफ 25 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसमें हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसमें हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये लोगैरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी जो बेस है वो एज इट इज आएगी, ठीक है, और इसकी पावर क्या आएगी, जो इसके इक्वल टू के इस तरफ है, यानी कि y। रूट 5 की पावर y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 25। ठीक है, ये यहां तक समझ में आती है। अच्छा, अब देखो यहां पर ना एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं 1-to-1 प्रॉपर्टी। अच्छा देखो 1.3 में शायद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल की, वो भी थी कि बेस सेम पावर रेट, याद है, बेस सेम पावर रेट। 1.4 में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, 1.4 में तो उसके आधी एक्सरसाइज उसी क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, बेस सेम पावर रेट। ऐसा था ना, जैसे कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। मतलब क्या है कि अगर इन सब की बेस सेम है तो हम एक दफा लिखेंगे और 2 3 4 प्लस कर देंगे, यानी कि इसकी पावर और इसकी पावर को प्लस कर देंगे, तो यानी कि x की पावर 9 आंसर आ जाएगा। ये थी ये समझ, ये पढ़ा था ना, बिल्कुल इसी से रिलेटेड ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है 1-to-1 प्रॉपर्टी। ये जो मैं लेक्चर के बीच में छोटी छोटी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा होता हूँ, ये लाजमी अपने पास नोट कर लिया करो, ये जो है ना एमसीक्यूज वगैरह में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं 1-to-1 प्रॉपर्टी। 1-to-1 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर है a और उसकी पावर है y, ठीक है, अगर एक नंबर है a और उसकी पावर है y, ये एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, और ये बराबर है किसके, एक और नंबर के, उसकी बेस जो है वो भी क्या है a और उसकी पावर है x। ठीक है,
इसकी बेस और इसकी बेस, इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, लेकिन बात यह है कि इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एक्सपोनेंट है, इनकी जो पावर्स हैं, वो आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। समझ में आती है? जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर y, समझ आती है? इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू 3 होगा। ये बात समझ में आती है? बस इस चीज को बोलते हैं 1 to 1 प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? 1 to 1 प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये 1 to 1 एक गुटका आता था ना पिछले दिनों, आजकल नहीं आ रहा 1 to 1, बस उसी से याद रख लो 1 to 1 प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, तो 1 to 1 प्रॉपर्टी यहां पर इस्तेमाल होगी। अब देखो इसकी बेस क्या है, √5, और इसकी बेस क्या है, 25। तो अगर या तो मैं इसको √5 बना दूं और या तो मैं इसको 25 बना दूं, तो इन दोनों की बेस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब बेस सेम हो जाएगी तो फिर इसका मतलब इस पर 1 to 1 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अप्लाई हो सकती है इसका मतलब। तो या तो मैं इसको √5 बना दूं या तो मैं इसको क्या बना दूं, 25 बना दूं। तो हमारी देखो लाजमी सी बात है, जब मैं इसको √5 बनाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी पावर में चेंजिंग आएगी ना, पावर में चेंजिंग आएगी, तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आती है? तो इसको √5 बनाना आसान है, इसको 25 बनाना आसान है, या इसको √5 बनाना आसान है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों को 5 बना देते हैं। देखो ये क्या है, 25। हमने सबसे पहले क्या लिया, 25 का एलसीएम। तो 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 25, 5 1 5। समझ में आती है? अब देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से देखो। ये क्या है, 25। तो इस 25 के बदले हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। असल में ये 25 ही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसके फैक्टर बना के लिखा है 5 5 25। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 रूट। अब आपको पता है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, पावर 1/2 होती है। समझ में आती है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो ये जो 5 है ये हमने लिखा 5, ठीक है, और ये जो y है इसके ऊपर ये हमने लिखा y। लेकिन ये जो रूट है, ये जो रूट है, इस रूट के बदले हमने क्या लिखेंगे, 1/2। यहां तक बात समझ में आती है नहीं? देखो इसको हम इस तरह थोड़ा सा एक बार में दोबारा रिवाइज करो। देखो ये लिखा हमने 5, और ये जो रूट है, इस रूट के बदले मैंने क्या लिख दिया, 1/2। समझ में आती है? इसको हटा दो, इसको हटा दो y को। 5 रूट 5, तो ये भी तो लिखा हुआ है 5, और रूट के बदले क्या लिखा है, 1/2। ठीक है। अब ये जो y है इसको आप यहां लिख लो, चलो y। ठीक है, ये स्टेप समझ में आता है? ये स्टेप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसके आगे 2-3 सवाल और भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे जो है ना आपको फोकस करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेप समझ में आता है? आप पीछे वाले देख लो, फिर मैं पूछूंगा तो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो 5 और रूट के बदले हमने क्या लिखा, 1/2, और ये जो y है ये एज इट इज आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? आगे बहुत आसान है। देखो यहां पर हमने लिखा 5, और देखो y इसको, अच्छा अभी एक और चीज देखो, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। देखो ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है। ये भी हमने पढ़ा था वहां पर 1.4 में ही था आई थिंक, कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 की पावर 2 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 3, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पढ़ा था ना? देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पिछली चीजों को आप लोगों ने भूलना नहीं है, कि पिछली सारी चीजें रिवाइज हो। देखो अभी इसमें हम 2.2 पढ़ लें, 2.2 में 1.2, 1.3, 1.4 की सारी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इस तरह अभी हम 2.2 पढ़ लें, तो जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे, चैप्टर 4 में जाएंगे, तो उसमें इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें आएंगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि घर में लाजमी पढ़ा करो, थोड़ा बहुत टाइम दिया करो, पिछले जो काम है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहा करो, टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर रहा करो। ठीक है, तो सही है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टी। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 सा क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो 2 1 से क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, y/2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, y/2। ये बात समझ में आती है? ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो y1 सा y और 2 1 सा 2। क्लियर है? अच्छा, अब ये कितना लिखा है, 5 5 कितना लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। ये बात समझ में आती है, 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर 1 to 1 प्रॉपर्टी लग सकती है या नहीं लग सकती, आप बताएं, लग सकती है या नहीं?
लग सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी बेस क्या है 5 और इसकी बेस क्या है 5, तो जब बेस इक्वल हो और बीच में क्या हो इज इक्वल टू का साइन हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर्स आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर क्या जाएगा y अपॉन, अच्छा यहां पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो मैथ में क्या होता है, आप कोई स्टेप कर रहे हो, जैसे हमने लिखते हैं क्या, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरह अगर आप लिख देते हो ना, तो जब आप एग्जाम में ये वाली इस तरह की चीजें करोगे, जो आप स्टेप कर रहे हो वो लिख रहे हो, तो जो आपका एग्जामिनर होगा उसको ये पता लगेगा कि भाई ये जो बच्चा है इसके पास नॉलेज है। देखो अब इस प्रॉपर्टी का नाम 1 to 1 प्रॉपर्टी है और यहां पर आप 1 to 1 प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जब आप लिख के बता दोगे तो आपका एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये बच्चा जो है इसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो आपकी ग्रेडिंग करते हैं, आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने लिख दिया बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी के 1 to 1 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के y अपॉन 2 बराबर होगा किसके 2 के। ठीक है, अब यहां पर सिंपल ये 2 डिवाइड है, वहां जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, समझ में आती है बात? इसमें हमने अच्छा खासा फोकस करवाया है आपको, अच्छा खासा, लेकिन इसको समझ लेना है आपने। 1 to 1 प्रॉपर्टी का पहला सवाल है ये, एक दो सवाल और भी है मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज में। समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log विद बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा चलो देखो अब हम इसको सॉल्यूशन, अच्छा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेस यानी कि 4 की पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये बात समझ में आती है? पहला स्टेप बिल्कुल आसान है, क्या करना है लोगैरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करना है, किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, जब भी इस तरह हो के इज इक्वल टू के इस तरफ वेरिएबल हो, मतलब जो हम जिस चीज की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो इज इक्वल टू के उस तरफ हो, तो हम क्या करते हैं उसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं। तो इसको हम पलट सकते, देखो ये यू है ना, इसको पलट दो, यानी कि x इज इक्वल टू 4 3 अपॉन 2। ठीक है जी, हाँ इसके साथ माइनस का साइन क्यों नहीं आया? ठीक है, देखो ये एक अच्छा सवाल है। देखो हम क्या करते हैं, देखो ये इज इक्वल टू है, जब हम इज इक्वल टू को यहाँ लेकर आते हैं तो मतलब कोई चीज को इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आते हैं तो उसके साथ अगर वहां प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो वहां जाके प्लस होगा, ऐसे ही करते हैं ना। तो देखो ये बहुत अच्छा सवाल किया है, इससे इनके भी थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। देखो देखो इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये बात समझ में आ गई है? लेकिन ये भी तो वहां जाएगा, ये भी तो वहां जाएगा, जब ये वहां जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -4 की पावर 3 अपॉन 2। समझ आती है? तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x इज इक्वल टू 4 की पावर 3 अपॉन 2, वही यानी कि इसको पलट दो। आती है समझ में? ठीक है शाबाश। अच्छा अब देखो ये इसको थोड़ा हटा दो, कंफ्यूज करेगा। x इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। देखो x इज इक्वल टू 4 की पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ था 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय y, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया y अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आती है? अब इसको यहां पर करना है, देखो x इज इक्वल टू 4, हमने क्या कर दिया इस 3 को अलग कर दिया, ये जो 3 था इसको अलग कर दिया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन 2। ये बात समझ में आती है? देखो 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 यहां पर लिखा हुआ है 3 अपॉन 2, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 3 को अलग कर दिया। अब देखो 3 को यहां से हटा दिया तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अपॉन 2 बन जाएगा। समझ में आती है? अब ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है रूट होता है। यहां पर हम 1 अपॉन 2 के बदले अब क्या लगाने वाले हैं रूट लगाने वाले हैं। समझ में आती है? तो x इज इक्वल टू देखो 4 और पावर 3 ये ऐसे ही रहा, और ये जो 1 अपॉन 2 है इसके बदले हमने क्या लगा दिया रूट लगा दिया। ठीक है, अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है 4 4 4, 3 दफा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 4 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 56, नहीं 16 4 जा 64। तो x इज इक्वल टू
यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। ठीक है। अच्छा अब देखो इसको, ये बहुत आसान चीज है, 64 किसका रूट है, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 64 का रूट दबाओ तो 8 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको मैंने शुरू में कहीं कहा था, पता नहीं बहुत टाइम पहले कहा था, पता नहीं आप लोगों ने याद किया या नहीं, मैंने आपको कहा था कि शुरू के 20 नंबरों के ना आप स्क्वायर याद कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आपको मैंने कहा था एक चार्ट पेपर बनाओ, असाइनमेंट भी दिया था शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैंने कहा था शुरू के 20 नंबर के याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने याद किए हैं तो ठीक है, नहीं भी याद किए तो आसान तरीका क्या है, 64 का मतलब आपको इस 9th क्लास में कम से कम 20 तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो जब आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 64 का किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। मतलब क्या है कि अगर आप 8 8 जा करो तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। ठीक है। तो यानी कि रूट 64 का रूट कितना होगा 8 होगा। ठीक है। और अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया, खास तौर पे आप पीछे वालों को, तो देखो ये 64 है, तो 64 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, 64 है ना, 64 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 8 से क्या होता है 64। तो दो हैं तो दो में से एक बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है? जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया वो इसको देख सकता है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है। समझ में आती है? तो ये भी साथ में लिख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है। तो इस सवालों में किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है log विद बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू y। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा ये, यानी कि 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। ठीक है। अगर अभी भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, इस चीज़ में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो आप 2-3 पेज पलट के वो जो मैंने आपको लिखवाया था किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो लाजमी जो है ना वो उसको याद कर ले। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 1 to 1 प्रॉपर्टी का। कैसे, देखो यहाँ पर कितना है, इसकी बेस कितनी है 10। एक चीज याद रख लो, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 to 1 प्रॉपर्टी हम कब इस्तेमाल करेंगे। 1 to 1 प्रॉपर्टी हम हर उस सवाल में इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा जो अननोन है, जिसमें हमारा जो वैल्यू है, यानी कि जो इसमें ABC है ना, जिसमें हमारे जो अननोन है वो पावर में हो, किस में हो, पावर में हो, एक्सपोनेंट में हो। तो हर उस सवाल में हम 1 to 1 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा जो एक्सपोनेंट है वो किस में हो, पावर में हो। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो इसमें क्या है, 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। अब देखो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, या तो हम क्या करें, इसकी बेस कितनी है 100 है, या तो हम इसको 10 बना दें और या तो हम इसको क्या बना दें 100 बना दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको 100 बनाना मुश्किल है और इसको 10 बनाना क्या है, आसान है। तो हम इसको 10 कैसे बनाएंगे, 10 की पावर y इज इक्वल टू, देखो 100 है ना, तो अगर हम 100 का एलसीएम लें 10 से तो 10 10 जा 100 और 10 1 जा 10, यानी कि 10 10। तो 100 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 की पावर y इज इक्वल टू, 2 है तो 10 की पावर 2। समझ में आती है? देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसकी बेस भी 10 है और इसकी बेस भी क्या है 10 है। तो अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, 1 to 1 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी, राइटिंग स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो y इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आती है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसका सवाल है log विद बेस a ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां पर भी 1 to 1 प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पर भी क्या लगेगी 1 to 1 प्रॉपर्टी। क्योंकि अब एक चीज और समझो, देखो 1 to 1 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a की पावर x बराबर हो a की पावर y के, तो x किसके बराबर होता है y के। ये बात समझ में आती है? ये क्या है, ये 1 to 1 प्रॉपर्टी है, x किसके बराबर है y के। ये क्या है 1 to 1 प्रॉपर्टी है, 1 to 1, ये भी 1 to 1 ही प्रॉपर्टी है। देखो कि अगर 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 a की पावर x बराबर हो b की पावर x के, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहां पर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल है, और यहां पर क्या सेम है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या होंगे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आती है?
तो ये भी याद रख लेना, ये भी आपकी 1 to 1 प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखो अब एक चीज तो ये है, देखो यहाँ पर कितनी है, पावर 3। तो अगर मैं यहाँ पर कहीं से 1/3 लगा दूं, यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, 1/3 लगा दूं। देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर 3 है ना, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी यहाँ 1/3 यहाँ लगा रहा हूं तो वहां भी लगाना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि हम इसको किससे करें, 1 to 1 प्रॉपर्टी से करें। ठीक है, देखो 1 to 1 प्रॉपर्टी से करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 64 है, इस 64 की यहां पर पावर क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर 3 है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ है a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, क्या करूं कि यहां पर 64 के बदले कोई और नंबर आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसकी जो पावर है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए। समझ में आती है। यहां पर मैं ऐसा क्या करूं कि 64 के बदले में यहां पावर 3 आ जाए, बेस में कुछ भी नंबर आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पावर 3 आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट बराबर हो जाएंगे, तो a की वैल्यू, वो जो नंबर आएगा वो a की वैल्यू होगी। समझ में आती है। ठीक है, देखो ये समझ में आती है। तो यहां पर हम क्या करें, अब बताओ भाई, 64 के साथ हम क्या करें, 64 के साथ हम क्या करें कि इसकी पावर 3 आ जाए। तो बस ये याद रख लो कि 64 को हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। वैसे तो हम जब भी एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले छोटे नंबर से लेते हैं, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लें 4 के टेबल से, अगर हम इसका एलसीएम लें किससे, 4 के टेबल से, तो देखो 4 16 जा 64, और बल्कि इसको यूं करो ना, देखो ये 6 है तो 4 1 जा 4, 2 आगे दे देंगे, 24 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24। ठीक है, और 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4। तो देखो 64 के बदले मैं ये लिख सकता हूँ 4 4 4। 64 के फैक्टर क्या बनेंगे, a की पावर 3 इज इक्वल टू 4 4 4। ठीक है, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 4 4 4 तीन मर्तबा है, तो 4 की पावर 3। यहां तक बात समझ में आती है, 4 की पावर 3। ठीक है, अब देखो, अब इसकी एक्सपोनेंट सेम हो गए, दोनों के एक्सपोनेंट क्या होगा, सेम हो गए, तो 1 to 1 प्रॉपर्टी लग सकती है। देखो इसके एक्सपोनेंट क्या है, सेम। अब हमने एक्सपोनेंट क्या बना दिए, सेम बना दिए, तो अब हम यहां पर लिखेंगे बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी, तो a इज इक्वल टू 4। समझ में आती है। देखो 1 to 1 प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में आपको मैंने कहा था 3-4 सवालों में, इस 5 सवालों में इस्तेमाल होगी लाजमी। तो 1 to 1 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें समझना। ठीक है, तो इस सवाल में कोई कंफ्यूजन दोनों में से किसी में भी, चलो कॉपी करो इसको फटाफट। अच्छा जी, देखो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि log विद बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैथ का कोई एक प्रॉपर्टी है, रियल नंबर की ना एक प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, अगर अगर हम 5 की पावर क्या करते हैं 2, तो इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसी तरह अगर हम 5 की पावर क्या कर दें 1 कर दें, तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, देखो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर 1 क्या होगा, हमेशा किसी भी नंबर की पावर, असल में देखो जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, तो असल में इस 64 की पावर 1 है, तभी तो ये 64 लिखा हुआ है। इस तरह का एक सवाल आएगा शायद इसमें कि अगर 64 यहाँ पर लिखा हुआ है 27, ठीक है, तो इस 27 की पावर अगर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब इस 27 की पावर 1 है। ठीक है, ये बात समझ आई। एक और चीज, अगर यहाँ पर 5 की पावर क्या हो, अगर यहाँ पर 5 की पावर क्या हो 0 हो, अगर यहाँ पर क्या हो 5 की पावर 0 हो, तो अगर 5 की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। किसी भी नंबर की पावर ले लो, कोई भी नंबर हो, सिर्फ 5 नहीं हो, 64 ले लो, 64 की पावर 0 कर दो आंसर 1 आएगा, 27 की पावर 0 कर दो आंसर 1 आएगा। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। मतलब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, अगर आप उसमें लिखें, आप कोई भी नंबर लिख दें, भाई एक बड़ा सा नंबर लिख दें 1830, 1830 एक नंबर ले लिया, और इसकी पावर क्या लिखें 0, उसमें पावर 0 का ऑप्शन होता है ना, आप पुट करके देख लें,
पावर जीरो करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 आता है। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, लेकिन अगर वो मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि जो पिछले 7-8 सवाल किए हैं वो भी क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। छोड़ दो, वो मैं आपको किसी दिन समझा दूंगा, या अगर किसी को ज्यादा समझने का, वो प्रॉपर्टी को जानने का शौक है, तो फिर अलग से जब हम आपको क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, अलग से जब मतलब आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं उसमें कभी बता दूंगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो आप लोग पिछली चीजें भी क्या कर दोगे, भूल जाओगे। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा यहाँ पर देखो 7 की पावर 0 करो तो आंसर क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको जरा सा ध्यान से समझना, कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हमें मालूम क्या करना है, a की वैल्यू मालूम। देखो सवाल तो वही है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। हमने क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो लेट सपोज कि अगर a की वैल्यू 1 है, लेट a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a के बदले हम 1 लिखेंगे। 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ट्रू है, ऐसा ही है ना भाई। आप कैलकुलेटर में 1 की पावर 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी देख लो, अभी मैंने आपको किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 64 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 27 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 7 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह 1 की पावर 0 भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 0 कर दो, आंसर क्या आएगा, 1। अभी हमने a की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। 3 की पावर 0 कर दो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये है कि a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, a की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब a की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 पुट कर दो, 3 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 4 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर दो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब a की जगह आप कुछ भी पुट कर दो। तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है भाई, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एक चीज 0 नहीं हो सकती, 0 की पावर 0 ये नहीं हो सकती। 0 की पावर 0 अनडिटरमाइंड, 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो सकती, बहुत कुछ भी नंबर लिख लो। ठीक है, तो ए की एक वैल्यू नहीं हो सकती। अभी तक हमने जितने सवाल किया उसमें ए बी सी जो भी हमारे पास अननोन था उसका एक आंसर आता था, ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4√2, एक्स इज इक्वल टू 5, एक आंसर आता था या नहीं आता था। अब क्या है, अब एक आंसर नहीं आ रहा, अब ए की क्या है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। एक आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे भाई कि ए जो है ना, यहां पर हम ये लिखते हैं, यहां पर हम ये लिखते हैं, यहां पर 1 2 आप यहां पर ना करके बता देना। 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ना ये इसका जब सोल्यूशन करोगे ना, सोल्यूशन में ये चीजें लिख लेना, ठीक है। फिर यहां पर आप लिख लेना 285 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब 285 भी तो एक नंबर है ना। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू एक नहीं है, ए की वैल्यू बहुत सारी है। तो इन शॉर्ट, आसान लफ्जों में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए इज एनी रियल, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। नहीं, रियल नंबर में तो 0 भी आता है, ये नहीं लिख सकता। ए इज एनी पॉजिटिव, ए इज एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिख लो। लेकिन नेचुरल नंबर ही लिख लो भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर में तो माइनस के नहीं होते ना। तो ए इज एनी नेचुरल नंबर लिख दो भाई, NATURAL, नेचुरल नंबर। ओके, तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है, इसको कन्वर्ट करें किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 55 की पावर y इज इक्वल टू 55। ठीक है भाई, ये तक बात समझ, ये बहुत आसान सवाल है। देखो 55 की पावर y इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने पिछले सवाल में आपको एक बात बताई, क्या बताई, कि अगर 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये एक्चुअल में 5 ही लिखा हुआ है। और मैंने आपको एक साथ ये भी बताई कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 27 लिखा हुआ है, 27 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि 27 की पावर 1 है।
अच्छा अब देखो अगर हम यहाँ 1 to 1 प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, देखो इसकी बेस भी क्या है 55, इसकी बेस भी क्या है 55, तो यहाँ 1 to 1 प्रॉपर्टी लग सकती है इसका मतलब। तो अगर हम यहाँ 1 to 1 प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पर इसकी पावर देखो 55 की पावर y इज इक्वल टू 55 की पावर 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि देखो किसी भी नंबर की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है 1 है। समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी के, बाई 1 to 1 प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये नीचे वाले सेम है यानी कि बेसिस सेम है तो y इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आती है। ओके अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log with base 64 of 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यह भी बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या करना है, हमने या तो इसको 64 बना दें या तो इसको 8 बना दें। क्यों, क्योंकि हमने 1 to 1 प्रॉपर्टी लगानी है। 1 to 1 प्रॉपर्टी क्यों लगानी है, आपको मैंने कहा है कि जब भी पावर में क्या है, जब भी पावर में वेरिएबल आए, अननोन वैल्यू जब भी पावर में आए तो हमने उसमें क्या लगा देनी है, उसमें हमने वैल्यू लगा दे, 1 to 1 प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो यहाँ पर क्या है 64, तो 64 का हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम 64 का एलसीएम लेते हैं, 8 लाना है ना हमने, तो 8 से एलसीएम लेते हैं, तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो 64 के बदले में ये लिख सकता हूँ 8 8। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो एक x 8 2 है तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 8 की पावर 2 और ये साथ में क्या है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या है 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 55 वाला कि अगर किसी नंबर की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो ये बहुत सिंपल सोल्व हो गया बाय 1 to 1, बाय 1 to 1 प्रॉपर्टी, तो x इज इक्वल टू 1। समझ में आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज हमारे ही ख़त्म हो गई है। इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं और आप लोगों को समझ में आ गए हैं उम्मीद है।